नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों की वृद्धि हो रही है। आए दिन सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा रही है। सड़क हादसों का मुख्य कारण अनुशासनहीनता है, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही भी कहीं न कहीं इन सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है। सड़क पर बिना फिटनेस वाहन दौड़ते रहे हैं, स्पीड पर कोई नियंत्रण नहीं किया जाता, रोड डिवाइडर, स्पीड ब्रेकर को कोई नहीं देखता, अंधाधुंध गाड़ियां चलाई जाती हैं। चीन और अमेरिका में भारत से ज्यादा गाड़ियां हैं, लेकिन दुर्घटनाएं भारत में सबसे ज्यादा हो रही हैं। और इनमें भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मिलाकर जितनी दुर्घटनाएं होती हैं उतनी तो अमेरिका में भी नहीं होती। इन दुर्घटनाओं को रोकना जरूरी है और इसके लिए परिवहन प्रबंधन से लेकर कानूनी एजेंसियों की सतर्कता सबसे प्रमुख पहलू है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दिनों लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि देश भर में रोजाना 980 सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों में यूपी पहले और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। एमपी में हर दिन 126 दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके बावजूद रोड पर तेजी से फर्राटे भर रहे अनफिट वाहनों पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। आए दिन अलग अलग जिलों में अनफिट वाहनों की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। वहीं रोड अनुशासन का भी पालन नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश की बात करें तो साल 2021 से 2024 तक एमपी में अब तक 1,81,479 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। इस अवधि में प्रदेश में हर दिन 126 सड़क हादसे हुए। सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, जबकि शहरों में दिल्ली नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में 23,000 से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण जान गंवा देते हैं। यह कुल मौतों का 13.7% है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में सालाना 13,000 से अधिक मौतें होती हैं। यानी देश में रोड एक्सीडेंट में होने वाली सालाना मौतों में से एमपी में 8% मौतें होती हैं। साल 2018 से 2022 तक रोड एक्सीडेंट में हुई मौतों के मामले में मध्य प्रदेश टॉप 10 में शामिल है। प्रदेश में इस अवधि में 58,580 लोगों ने जान गंवाई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण लेन अनुशासनहीनता है। गडकरी का कहना था कि तेज गति इतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं, लेकिन भारत में लेन अनुशासनहीनता एक बड़ी समस्या है। सड़क पर लेन डिसिप्लिन का मतलब है कि सड़क पर ड्राइविंग करते समय वाहन चालकों को उनकी निर्धारित लेन में चलने के नियमों का पालन करना चाहिए। 80% वाहन चालक इसका पालन नहीं करते। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि सड़क पर गाड़ी चलाने का वाकई नियम क्या है। जो गाड़ियों की लेनें होती हैं, कई लोगों को यही नहीं पता कि सड़कों को दो साइड्स में और बीच में जो आप जो ड्रॉ लाइन देखते हैं उसको डिवाइड क्यों किया गया है। लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन लाइसेंस जिन्हें दिया जाता है उनको भी पूरा ज्ञान नहीं होता कि रोड पर आप कहीं जो बोर्ड्स देखते हैं उस पर सिग्नल लगे हुए उनका मतलब क्या है। और इसलिए अनुशासन अगर कोई चाहता भी है कि वो रखे तो उसको मतलब ही नहीं पता। ऐसी कई सारी चीजें हैं। और आप सोचिए, मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जो टॉप 10 की लिस्ट में एक्सीडेंट में मौतों के मामले में। उत्तर प्रदेश भी कम नहीं है। ये दो स्टेट की अगर मौतों के आंकड़े मिला लीजिए तो हम एमपी को भी, हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहे हैं। और ये बहुत ही चिंतनीय है, क्योंकि आज हर एक शख्स अपनी पर्सनल व्हीकल ड्राइव करता है और अगर वो इस बात को नहीं जानता है, अगर वो अनुशासन का पालन नहीं करता है तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। या तो उसकी खुद की कोई गाड़ी का नुकसान होगा, उसका खुद का नुकसान होगा, या वो किसी और का नुकसान कर बैठेगा। और ऐसे में जरूरी है कि इस मसले पर हम चर्चा करें। और विस्तृत चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि क्या हम लोगों को वो जागरूकता है जो नियमों के बारे में होनी चाहिए। शायद जवाब ढूंढिए तो नहीं मिलेगा। ये भी कि कई बार लापरवाहियां हैं। ऐसी जगहों पर आपकी सड़क चेकिंगें लगा दी जाती हैं जहां से कोई टर्न हो, जहां से कोई स्क्वायर हो, कई बार कोई स्लो स्पीड में नहीं चल रहा हो और वहां पर अचानक से आके आपके पास ये ट्रैफिक पुलिस सामने खड़ी हो जाए तो क्या करेंगे? स्पीड अगर तेज हो तो ब्रेक लगेगा और पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको भी नुकसान, आपकी गाड़ी को भी नुकसान। कई बार ऐसी स्थितियों में जान भी चली जाती है।
और कई बार जो एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, बहुत बड़ी जो हानि है वो हो जाती है। अभी हाल ही में जयपुर, वहां पर भी तो यही कुछ हुआ ना कि आप जो सड़क पे डिसिप्लिन से अगर कोई गाड़ी भी चला रहा हो तो कुछ इंजीनियरिंग मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से घटनाएं हो जाती हैं। चलिए इन्हें समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है और ये बहुत संवेदनशील है, बहुत ही गंभीर है कि इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम बात करते हैं सड़कों के मामले में तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी अपनाने की। हमने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ई व्हीकल्स भी देखे चलते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी ट्रैफिक की गति हम देख रहे हैं, ट्रैफिक का जो विस्तार तरीके से हो रहा है, उसमें पालन करना नियमों का बहुत जरूरी है। और नितिन गडकरी साहब भी जब कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उस पर कारण भी वो बता रहे हैं, अनुशासनहीनता। कितने लोग हैं गाड़ी शुरू करने से पहले कई जगहों पर हम देखते हैं, बड़ी सिटीज में चले जाइए तो उनको डर है, चालान कटेगा इसलिए सीट बेल्ट लगा रहे हैं, इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट हेलमेट है। आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए, उनसे जानेंगे उनके शहर में जो एक्सीडेंट हैं उनमें किस तरह की जो दुर्घटनाएं उनमें मौतें होती हैं और किन वजहों से होती हैं। इंदौर से मेरे सहयोगी योगेश स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और योगेश, इंदौर से जुड़े हुए, यानी बड़ा शहर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा गाड़ियां और हाईवे भी ऐसा कि जहां से बड़े बड़े ट्रक होकर गुजरते हैं। एक्सीडेंट की संख्या यहाँ पर कितनी होती होगी और किन जगहों पर होती है? और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम जब चर्चा करें तो प्रशासन को नहीं पता कि वो कौन से वो ऐसे डेंजरस पॉइंट हैं जहां पर एक्सीडेंट बार बार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उन्हें रोकने के लिए कोई तब्दीलियां होती हैं? योगेश, जैसा आपने कहा, इंदौर एक बड़ा शहर, इंदौर बड़ा शहर में एक दुर्घटना के मामले में एक बड़ा आंकड़ा यहाँ से निकलकर सामने आता है। हम आपको बता दें कि 2023 में जो परिवहन विभाग, नितिन गडकरी का जो विभाग है, उस विभाग ने जब इस डेटा को सामने लाया तो चौंकाने वाली बात है, दिल्ली के बाद में इंदौर दूसरे नंबर पर दुर्घटना, आप लाइव बोलेंगे यानी दुर्घटना बात कर देश भर में दूसरे नंबर पर है इंदौर जो दुर्घटना के मामले में। सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं के कारण जो होता है वो होता है जो रश ड्राइविंग होती है, जो बिल्कुल ट्रैफिक के पालन नहीं करने को लेकर एकदम स्पीड वाली ड्राइविंग होती है, जो सबसे ज्यादा युवा इसकी सेपरेट बात है। युवाओं के कारण जो होता है वो आम आदमी सेपरेट बात है, क्योंकि वो तो वाहन को सही चला रहा है, व्यवस्थित चला रहा है, लेकिन युवा जो है वो ट्रैफिक का पालन नहीं करते हैं, सिग्नल को क्रॉस कर देते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं। और ऐसे मामलों में विभाग जो यातायात विभाग है वो कोई खास ज्यादा मेहनत नहीं करता। मेहनत नहीं करने से मतलब कि उसको सबसे ज्यादा उसका फोकस होता है चालानी कार्रवाई पर, कैसे चालानी कार्रवाई की जाए। इंदौर जब स्वच्छता में नंबर बनाया तो इसके लिए नागरिकों का सहयोग लिया गया, नागरिकों को समझाया गया, नागरिकों ने इसको इम्प्लीमेंट करने में मदद की और नागरिकों ने अडॉप्ट किया इस प्रक्रिया को, तब जाकर इंदौर स्वच्छता में नंबर बनाया। और ऐसे ही अगर हमको ट्रैफिक में नंबर बनाना है तो सिर्फ जागरूकता सप्ताह चलाने से, सुरक्षा सप्ताह चलाने से, ट्रैफिक के लिए हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, बाहर पोस्टर लेके खड़े हो जाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा। और इंदौर में भी यही हो रहा है, इंदौर में पोस्टरबाजी हो रही है, इंदौर में यातायात सुरक्षा सप्ताह में पैसा लाखों रुपए खर्च, लेकिन लोगों को जागरूक नहीं कर रहा है। और लोगों को जागरूक करने के कारण सड़क पर जो है यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ रही है। और सबसे बड़े कारण क्या, मेरे साथ अतुल सेठ जी भी है, मैं इनके साथ कई बार बैठता हूँ और कई बार इस बात में वो खुद इस बारे में ज्यादा प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर जो है ट्रैफिक जो सिग्नल्स लगाए गए हैं, जो ट्रैफिक की जो सड़कें बनी है, इंदौर की सड़कें बनी, वो इतनी व्यवस्थित नहीं कि ट्रैफिक के लोगों को नियम का पालन, कहाँ लेफ्ट जाना, कैसे राइट जाना, कहाँ राइट से लेफ्ट का ले, जो टाइमिंग होता है ट्रैफिक के सिग्नल का, वो टाइमिंग कैसे होना चाहिए। यादव सेठ साहब वो बहुत बारीकी से प्रकाश डाले, तो इनके साथ बैठा था मैं, उन्होंने कई सारी चीजें शेयर करी, तो ये बहुत बात बताइए। और इंदौर में हम बता दें कि इंदौर में सिर्फ एक अस्पताल, एक मात्र ऐसा अस्पताल, बड़ा सरकारी अस्पताल है, आगे पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक साथ में यहाँ पर लगभग 5000 न्यूरो सर्जरियां हुई है। यानी कि सबसे बड़ा दुर्घटनाओं का एक जो कारण होता है न्यूरो सर्जरी जो होती है, सबसे ज्यादा चोट आती है वो सिर में आती है, और हेलमेट नहीं पहनने के कारण से ये चोट आती है। और कई बार लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया है, कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्टें भी बोल चुकी है, यातायात विभाग भी कई बार अवेयर करता है, लेकिन जो लोग जागरूक नहीं होते, इस कारण सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। और एक कारण हम बताते हैं कि शहर में जो पशु होते हैं
अभी शहरों से जो बड़े पशु तो हट गए, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स है इनकी संख्या बड़ी संख्या में, इसको हटाने के लिए कोई बड़ा कदम आज तक नगर नहीं उठाना। तो ऐसे में जब स्ट्रीट डॉग जब किसी गाड़ी के वाहन के पीछे दौड़ता है तो वो गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। कई बार एकदम से स्ट्रीट डॉग सामने निकल के आता है और गाड़ी जो है उसे टकरा जाती है, और कई बार बिल्कुल। टकराने के कारण पशु को तो चोट, लेकिन जो आम आदमी को बहुत गंभीर चोटें आती है। और इस कारण से ये जो आम जो दुर्घटना है वो आम दुर्घटना शहरों में बड़ी संख्या में हो रही है। और इससे बचाव के कारण ये है कि लोगों की जागरूकता, दूसरा ट्रैफिक का जो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, प्लानिंग, सबसे बड़ी चीज प्लानिंग की जाए। इसके लिए यातायात विभाग को खुद को है ना, उसके लिए अपने दिल से काम करना पड़ेगा। सिर्फ चालानी कार्य करके लोगों से पैसे वसूलने से काम नहीं होगा। बिल्कुल। और इसमें ड्रिंक एंड ड्राइव के भी कई सारे केसेस आते हैं। हालांकि कई बार कोशिश की गई कि जो ऐसी जगहें हैं जहां पर अल्कोहल अवेलेबल है वहां से निकलने वाले लोग आप या तो ड्राइवर साथ में लेकर जाएं, लेकिन जाहिर सी बात है सभी लोग जब अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जा रहे हैं तो ड्राइव करके खुद ही आएंगे। छोटी मोटी बात चीज़ें हैं, लेकिन इनका भी बहुत बड़ी तरीके से अगर इस पर काम किया जाए तो कई ऐसे केसेस हैं, जैसे आपने भी कहा स्ट्रीट डॉग के मामले, वो बीच में आ जाए तो गाड़ी को आपको ऑटोमेटिकली स्पीड कंट्रोल करते हैं आप, और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, और खासतौर पर जब ये हाईवे हो, बड़े शहरों में तो लोग जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ वैसे ही अपनी एक्सीलेटर को दबा के स्पीड में गाड़ी निकालने की कोशिश करते। कई सारी चीजें। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ट्रैफिक एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं और अतुल सेठ साहब, बहुत स्वागत सर। अमरिंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम लखनऊ के बारे में जानकारी ले। सेठ साहब, फिर दोनों ही जगहों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं या जो वजहें सामने आ रही हैं उस पर मैं आपका एक्सपर्ट विजन लूंगी। अमरिंद्र जी, जाहिर है जब नियमों की बात आती है तो नियमों का पालन कितना हो रहा है ये आंकड़े बता रहे हैं, और क्योंकि जो लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, यूपी तो एमपी से भी आगे इस मामलों में दुर्घटनाएं 13,000 अगर एमपी में हो रही हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 23,000 है। अपने आप में बताता है कि लोग कितनी चीज़ों का पालन कर रहे हैं, और सिर्फ नियमों के पालन होने की वजह से ही दुर्घटनाएं हो रही होती तो बात अलग थी। अभी हाल ही की हमें जयपुर की घटना ने बताया कि इंजीनियरिंग मिस्टेक्स भी सड़कों पर दुर्घटनाओं को दावत देती हैं, और फिर छोटे मोटे कई कारण हैं जिनको लेकर हम चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन गडकरी साहब जब खुद कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता, दृष्टि दोष, अल्कोहल, ये सारी वजहें भी हैं जिनकी वजह से जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, और जब घटनाएं होती हैं और सड़कों पर हम वो शत विक्षत स्थिति में शव देखते हैं, वाकई खौफ आ जाता है। क्यों लोगों को नहीं समझ में आता कि उनकी जान की कीमत कितनी अनमोल है? बिल्कुल पारुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ एक कहावत मशहूर है कि दुर्घटना के कारण 4: नशा, नींद, मोबाइल और तेज रफ्तार। तो अगर हम बात करें नशा, नींद, मोबाइल और तेज रफ्तार की, तो ये चारों एक कहावत में जरूर इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वास्तव में उत्तर प्रदेश में जो दुर्घटनाएं रोडों पे हो रही हैं, जो जाने जा रही हैं, उनके बड़े कारण हैं। और इनमें हम अगर नशा की बात करें सबसे पहले कारण की, तो नशा एक ऐसा कारण है कि जो वाकई दुर्घटनाओं के सबसे बड़े कारणों में से एक है। ड्रिंक एंड ड्राइव आज की डेट में सबसे बड़े कारण के रूप में निकल के सामने आया है। लोग शाम ढलते ही, जैसे अभी सर्दियों का मौसम आ गया है, तो लोग शाम ढलते ही शराब की दुकानों पे एकत्र हो जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, और उसके बाद चाहे कार की बात करें या बाइक की बात करें, उसको असुरक्षित रूप से ड्राइव करते हैं, और कहीं न कहीं खुद की जान के लिए भी खतरा बनते हैं और साथ ही दूसरों की जान के लिए भी खतरा बनते हैं। दूसरी बात है नींद। लोग देर रात तक सोते हैं, सुबह लेके वाहन चल देते हैं या रात में गाड़ी ड्राइव करते हैं, और ऐसे में आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बहुत हाई स्पीड हाईवेज बन गए हैं, ढेर सारे एक्सप्रेस वे बन गए हैं, जिलों को जोड़ने वाली सड़कें बहुत चौड़ी बन गई हैं, और सब बहुत तेज रफ्तार सड़कें बन गई हैं। जब रोज लोग देर रात में ड्राइव करते हैं उनके ऊपर, तो अगर नशा नहीं भी किया हुआ है तो कई बार ड्राइवर्स को झपकी आ जाती है, और एक क्षण की झपकी पारुल जी कहीं न कहीं उनकी जान का खतरा तो बनती है, सामने से आने वाले वाहन के लिए भी एक जिंदगी लेने वाला सबब बन जाती है। और घटनाएं दूसरे कारण से भी होती हैं, जो है नींद न पूरी करना। हालांकि जागरूक किया जाता है और कहा जाता है कि आपको अगर कहीं जाना है तो आप समय से सो लें, अपनी नींद पूरी कर लें, और अगर थोड़ी भी नींद लग रही हो तो सड़क पर वाहन किनारे लगा करके या वाहन को सुरक्षित जगह लगा करके पहले थोड़ी देर की झपकी ले लें, नींद ले लें, उसके बाद वाहन ड्राइव करें। लेकिन बावजूद इसके लोग इसको समझने को तैयार नहीं है। अब तीसरी बात हम करते हैं मोबाइल। तो मोबाइल कहने को तो हर आदमी की जरूरत है, हर हाथ में मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं पारुल जी मोबाइल आज की डेट में सिंबल ऑफ स्टेटस से सिंबल ऑफ ग्लैमर बन गया। लोगों की आदत बन गई है रील को ऊपर नीचे करने की, लोगों की आदत बन गई है गाड़ी चलाते समय बातचीत करने की, लोगों की आदत बन गई है गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर कुछ दृश्य देखने की या कुछ मोबाइल पर कुछ ना कुछ करने की। और ऐसे में कई बार मोबाइल की वजह से
ड्राइव करने वाले व्यक्ति का ध्यान सामने की तरफ से भटकता है और एक क्षण के भटकने से ही एक बड़ा हादसा हो गुजरता है। उसकी अपनी जान पर तो खतरा बनता ही है, वाहन में बैठे हुए लोगों की जिंदगियां तो नुकसान पाती ही हैं, कहीं कहीं सामने से जो वाहन आते हैं उसके लिए वो वाहन बहुत बड़ा खतरा बनता है। तो मोबाइल की आदत, ड्राइव करते समय मोबाइल पर ध्यान रखना, ड्राइव करते समय बार बार मोबाइल की तरफ देखना, मोबाइल में रील या अन्य वीडियो जैसी चीजें देखना, या मोबाइल पर कान में लगाकर गाने सुनना, पीछे का हार न सुनाई पड़ना, और या इन सबसे बढ़ के चलाते हुए वाहन पर, चाहे वो 2 पहिया की बात हो पारुल जी या 4 पहिया की हो, मोबाइल पर बातें करना, ये कहीं न कहीं जानलेवा साबित होता फैशन है। बन गया है और ये बहुत जानलेवा हो रहा है। एक और बिल्कुल, पॉइंट जिसकी बड़ी तरफ मैं आपका दुर्घटना ध्यान बनी लेकर है। जाना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं बड़ी मात्रा में बड़े वाहनों के एक्सीडेंट, बसों की बसें खाई में गिर जाना, ट्रॉली ट्रैक्टर की टक्कर हो जाना, ये बड़े वाहनों का भी जो एक्सीडेंट होता है, या फिर मेंटेनेंस उन बसों का सही नहीं होता, या सवारियां इतनी ज्यादा बिठा ली जाती हैं। और एक बस आपको याद होगा, मैं जगह नहीं याद कर पा रही हूँ, जिसमें बीच में ही उसमें ऐसा गड्ढा था जिसमें से एक बच्चा गिर गया था। ऐसी भी स्थितियां हैं। जब गाड़ियों की फिटनेस को लेकर बात की जाती है तो आरटीओ विभाग पर भी सवाल उठते हैं, परिवहन विभाग पर भी सवाल उठते हैं कि ऐसी गाड़ियां दौड़ कैसे रही हैं शहरों में। बिल्कुल पारुल जी, देखिए आपने अनुशासन नाम का एक शब्द बोला, ये अनुशासन जनता में भी जरूरी है और अनुशासन सिस्टम में भी जरूरी है। कहीं न कहीं लंबे समय तक अलग अलग मिजाज की सरकारों की वजह से अनुशासन जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। अब चाहे हम सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे फिटनेस को देने की बात हो, चाहे सरकारी वाहन सरकारी बसें जो हैं उनके फिटनेस की बात हो, चाहे जर्जर बसें जो बाहर से लाल पीली हैं, अंदर से उनकी हालत ढीली है, ऐसी बसों के संचालन परिचालन की बात हो, तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर अनुशासन एक ऐसा शब्द है जो पिछले लंबे समय से अलग अलग मिजाज की, अलग अलग नियत वाली सरकारों की वजह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। और इससे समय लगेगा संभलने में। तेज रफ्तार वाहन की अगर हम बात करें तो जब वाहन की फिटनेस ही अच्छी नहीं है तो अगर वो तेज रफ्तार से चलेगा तो बस के नीचे फर्श खुलकर बच्चा गिरने जैसे वाली घटनाएं होंगी और चलती बस से टायर निकलने की भी घटनाएं होंगी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं। मानना बिल्कुल जी। एक बहुत बड़ा कारण है। अतुल सेठ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अतुल सेठ साहब का डिस्कनेक्ट हुए हैं अभी हमसे, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क कर सकें। आइए योगेश की तरफ भी हम दोबारा रुख कर लेते हैं। एमपी से, पूरे एमपी से जो घटनाएं हैं वो 13,000 और मरने वालों की संख्या 8% इनमें मौतें 13,000 में, और रोज का जो आंकड़ा देखिए तो 126 दुर्घटनाएं यहाँ पर रोज हो रही हैं। किस बात की सैलरी ले रहे हैं जो बाहर खड़े होकर गाड़ियों को रोकते हैं, नियम का पालन करने के लिए कहते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं, फिटनेस चेक करते हैं, और उसके अलावा जब नियमों की बात होती है तो ये भी सच है कि हर चौक चौराहे पर तो आप ट्रैफिक पुलिस या किसी पुलिस वाले को तैनात नहीं कर सकते। यहाँ आम जनता की भी जिम्मेदारी है। मैंने जिक्र किया भारी वाहनों का, इंदौर के आसपास की जगहों से भी इस तरह की घटनाओं को हमने देखा है और काफी लोगों को घायल होते हुए देखा है, कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। कहाँ कमियां हैं और इन कमियों का आकलन जब होता है तो क्यों आखिर सिर्फ कार्यक्रमों के माध्यम से हम चितारे होते हैं? सिस्टम जब दावे करता है सड़क दुर्घटनाओं में दुरुस्त करने के लिए तमाम मिनिस्टर्स हो, चाहे मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों पर इस पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन कुछ सुधार होता हुआ धरातल पर दिखता नहीं है। कितने सालों से हम इन्हीं तरह के एक्सीडेंट को देख रहे हैं। देखिए पारुल, अमरेंद्र प्रताप सिंह की लखनऊ से जो बात बोल रहे थे उत्तर प्रदेश की अकेले की बात नहीं, वो जो बात बोल रहे थे शायद मध्य प्रदेश की भी जहाँ होती है। उस तरह से आपने बात की बड़े वाहनों की दुर्घटना होता तो उसका फिटनेस की बात करते हैं। सबसे बड़ी फिटनेस में जब बड़ी दुर्घटना होती है उसके बाद आपने देखा होगी कि परिवहन विभाग मध्य प्रदेश में अगर दुर्घटना होती है किसी भी शहर में तो मध्य प्रदेश के 10 शहरों में फिटनेस की जांच होने लग जाती है, बसों की चेकिंग की जाती है, लेकिन ये काम रूटीन में नहीं होता है। जबकि इसके लिए परिवहन विभाग का चेकिंग बना होता है, प्रॉपर चेकिंग होता है कि वाहनों की जांच कैसे की जाए। परमिट जो होता है इसमें परमिट में भी जब परमिट दिया था तो उसकी फिटनेस चेक की जाती है। अगर किसी वाहन का परमिट रिन्यू किया जाता, अगर कोई वाहन ट्रांसफर किया सब कुछ की फिटनेस है। लेकिन आजकल भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कोई भी वाहन जो है बिना फिटनेस के पास हो जाता, बिना परमिट। हमने उसको देखा था कि इसकी वाहन फिटनेस के लिए प्रॉपर सारे अवेलेबिलिटी है कि नहीं, फिटनेस है कि नहीं, प्रॉपर वाहन चलने लायक है कि नहीं सड़क पर। ये सारी चीजें जो है बड़े वाहनों में आपने देखा होगा कुछ समय पहले इंदौर के हंस ट्रेवल्स बड़ा, इंदौर का हंस ट्रेवल्स बड़ा है। फिटनेस के मामले में हंस ट्रेवल्स सबसे ज्यादा एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के मामले में अव्वल है। बस में आग लग जाती है तो गनीमत रही कि यात्री सुरक्षित निकल गए। लेकिन जब आपने उस बस को हमने भी देखा, जब हम वो बस हमने कई बार देखी तो बस दिखने वहां से इतनी लग्जरी दिख रही थी,
इतनी अच्छी सुंदर दिख रही थी, लेकिन अंदर से इंजन कैसा है, अंदर से इसके इंजन के पार्ट कैसे, इसमें जांच नहीं होती। दूसरी बात हम आपको बता दें, वरुण अमरेंद्र जी ने कही, जो एक और बात आपको जोड़ना चाहेंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव। मध्य प्रदेश में सरकार ने हाथों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि रात्रि को जब वाहन लोग शराब पीते रहते तो क्राइम बढ़ता है, क्राइम के साथ वाहन चलाते समय दुर्घटना होती है। लेकिन आज की तारीख में हम लोग बता दें, हाथ तो बंद हो गए, लेकिन शराब की दुकान के बाहर जो है हाथों के रूप में दुकानें संचालित हो रही, लोग वहां सड़क पर खड़े होकर शराब पी रहे हैं और वही लोग जाकर आगे जाकर दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो जब हाथों पर प्रतिबंध लगाने का जो सेठ साहब, आवाज मिल रही है आपको? सेठ साहब, दोनों ही जगहों को आप समझ रहे हैं और दोनों ही जगहों से हमारे सहयोगियों ने विस्तार से बताया कि क्या कारण है, क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो घटनाओं का आंकड़ा है सबसे ज्यादा है। टॉप 10 में तो एमपी भी है। क्या आप आकलन करते हैं, क्या चीजें हैं जिनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है, क्यों इतनी सारी घटनाएं बढ़ रही हैं? सेठ साहब म्यूट है शायद आप। नहीं, मुझे आवाज आ रही? जी आई आपकी आवाज, कहिए सर। हाँ पारुल जी, मुझे लगता है कि दोनों संवाददाताओं ने जो बात कही है स्थानीय स्तर पे, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर ट्रैफिक के अंदर, यातायात के अंदर और ये दुर्घटनाओं के अंदर इसके जो वैज्ञानिक कारण है उसको हमको देखना होगा मूलतः। और दोनों जगहों पर, खासकर मध्य प्रदेश में हमारा कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है, न कोई दुर्घटनाओं को जांचने परखने का कोई तरीका है, न दुर्घटनाओं का एनालिसिस करने का कोई तरीका है, न कोई तंत्र है। आज पूरे मध्य प्रदेश में दुर्घटनाओं के आकलन करने के लिए कि किस कारण से दुर्घटना हुई है, उसको आकलन करने का, उसका निर्णय निकालने के लिए कोई तंत्र नहीं है। मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को तत्काल एक यातायात दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए एक तंत्र विकसित करना चाहिए जो इसका आकलन कर पाए वैज्ञानिक दृष्टि से। और जहां तक सवाल आता है दुर्घटनाओं का, उसमें मेरा मानना यह है कि 70% से ज्यादा दुर्घटनाएं इंजीनियरिंग गलतियों की वजह से होती है। बाकी जो गलतियां हैं, नशा वाली गलतियां हैं या मोबाइल पे बात करते हुए जो बातें हैं, ये भी कारण है, नहीं है ऐसा नहीं है, मगर मूलतः अगर इंजीनियरिंग सही होगी तो 70% हल इसका हो सकता है। बाकी जो दुर्घटनाओं का मामला है, हेलमेट का जो मामला है, इस पर निश्चित तौर से जहाँ कार्रवाई होना चाहिए, जी हेलमेट की कार्रवाई शहर के अंदर होती है जहाँ कोई गति 15-20 की होती है, कभी कोई दुर्घटना हुई नहीं। और जहाँ दुर्घटना होती है, चाहे हाईवे हो, चाहे बाईपास हो, चाहे सुपर कॉरिडोर हो, वहां पे कभी हेलमेट के लिए चेकिंग होता ही नहीं है। तो दर्द कहीं और होता, दवा कहीं और कहीं और हो रहा है, जख्म कहीं और है, मरहम कहीं और लगाया जा रहा है। ये विपदाएं हैं हमारे सिस्टम की कि जब ऐसी कमियों को जब आप और हम आकलन कर पा रहे हैं, तो जो लोग इस बात की सैलरी ले रहे हैं, जो लोग इस बात में अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं सिस्टम में बैठे हुए लोग, वो कर क्या रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंश्योरेंस है आपका, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है ना, चिंता है ना अपनी जिंदगी की, लेकिन क्या जिंदगी की चिंता करने वाले आप लोग सड़क नियमों का पालन कर रहे हैं? कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो इंश्योरेंस भी मत करवाइए, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे इंश्योरेंस का क्या काम। जागरूक रहिए, अपनी जीवन की कीमत समझिए। थोड़ी सी जल्दबाजी आपको वाकई बहुत हानि पहुंचा सकती है। कई सारी चीजें हो सकती हैं, वजहें कई सारी हो सकती हैं। आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हो, कोई और ना चला रहा हो, तो उसे भी जरूरी है कि वो भी बेहतरीन तरीके से गाड़ी चलाए। सीट बेल्ट, हेलमेट जरूर उपयोग करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा और दुरुस्त करते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करने के बाद भी ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि आपकी नींद पूरी हुई है नहीं हुई है, गाड़ी चलते चलते झपकी हो गई तो आपका जो गाड़ी है वो भी गया और जीवन भी खतरे में। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, ड्रिंक एंड ड्राइव। क्यों? क्या आपको नहीं पता कि आपकी छोटी सी गलती आपको भी हानि दे सकती है और किसी और को भी हानि दे सकती है? तो अपने जीवन को समझें, किसी और के जीवन को भी समझें। कई बार प्रशासनिक गलतियां हो सकती हैं, कई बार रोड ट्रैफिक की गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप जागरूक होइए, उसके बाद आवाज़ उठाइए कि आप जब रोड टैक्स भर रहे हैं, आप जब तमाम टोल नाकों पर टैक्स भर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं। कई बार गड्ढों की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन है कि आप बहुत लिमिट की स्पीड में गाड़ी चलाइए और अपना खुद का ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।